के और आपका चरण स्पर्श करके मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं यहाँ कुछ भी कहूँगा वो मेरे गुरु महाराज जी ने जो सिखाया हुआ है, प्रभुपाद जी ने जो बताया हुआ है और भगवान कृष्ण की परंपरा में जो कुछ भी है वही मैं कहूँगा। तो सबसे पहले मैं महाराज जी का, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज जी का मैं श्लोक लेने वाला हूँ। उन्होंने, जैसे आपको पता है कि समुद्र में द्वारका के आसपास आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे गोतेखोर होते हैं। वो समुद्र में डीप अंदर जाते हैं, नीचे जाते हैं खोली में, और वहाँ से अच्छे अच्छे मोती निकाल के लाते हैं। वैसे मेरे गुरु महाराज जी ने भागवतम से 108 अच्छे अच्छे श्लोकास निकाल के उन्हें शिष्य गणों को दे दिए थे। तो उनमें से एक श्लोक मैंने लिया है, उसी को जोड़ के एक दूसरा श्लोक है। तो ये दो श्लोक मैं पहले कहूँगा भागवतम के, और उसका जो अर्थ है, शब्दार्थ है, अर्थ है, वो पढ़ लूँगा, और उसके बाद हम लोग चर्चा में जाएंगे कि हमारे पथ पर क्या है, फूल है या कांटे है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से, हमारे हमेशा की तरह की प्रार्थना की तरफ, क्योंकि हम लोग पहले राधा माधव से शुरू करते हैं। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्री कुंज बिहारी जी की जय, जय श्री श्री राधा नील माधव जी की जय, श्री श्री द्वारकाधीश जी की जय, रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये श्लोक है 11वां कैंटो और 10वां चैप्टर और 20वां श्लोक है। 20 जो है ये 20वां श्लोक है। कोन्वर्ता सुखमत्येग्नम कामो वा मृत्युरन्तिके, आघातं नियमानस्य वध्यस्येव न तुष्टिदः। शब्दार्थ: कहा, कौन, नु निश्चय ही, अर्थः भौतिक पदार्थ, सुखयति सुख देता है, एनम पुरुष को, कामः भौतिक वस्तुओं से मिलने वाली इंद्रिय तृप्ति, वा अथवा मृत्यु मृत्यु, अंतिके पास ही खड़ी, आघातम घटनास्थल तक, नियमानस्य ले जाने वाले का, वध्यस्य वध किए जाने वाले का, इव सदृश न तनिक भी नहीं, सृष्टितः संतोष प्रदान करने वाला है। अर्थ इसका प्रभुपाद इसका अर्थ दिया हुआ है, मृत्यु अच्छी नहीं लगती, और क्योंकि हर व्यक्ति फांसी के स्थान पर ले जाए जाने वाले दंडित व्यक्ति के समान है, तो फिर भौतिक वस्तुओं या उससे प्राप्य तृप्ति से लोगों को कौन सा संभव सुख मिल सकता है। तात्पर्य है उसका, सारे विश्व में यहाँ प्रथा है कि फांसी देने के पहले व्यक्ति को अंतिम सुस्वादु भोजन कराया जाता है, किंतु ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसा भोजन उसकी आसन्न मृत्यु को दुखद स्मरण दिलाने वाला होता है, अतएव वह उसका आनंद नहीं उठा पाता। इसी प्रकार कोई भी विवेकवान व्यक्ति भौतिक जीवन में संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मृत्यु निकट ही खड़ी रहती है और वह किसी भी क्षण दबोच सकती है। यदि कोई व्यक्ति
अपने रिहायशी कमरे में बैठा हो और पास ही एक कोने पर विषधर सर्प बैठा हो, तो भला कोई शांतिपूर्वक किस तरह टेलीविजन देख सकता है या पुस्तक पढ़ सकता है, तबकि वह जानता है कि विषैले दंत किसी क्षण भी उसके शरीर को डस सकते हैं। इसी तरह जब जब तक कोई न्यूनाधीन सनकी न हो, भला वह भौतिक जीवन के प्रति उत्साहपूर्ण या शांत कैसे हो सकता है। मृत्यु ही अपरिहार्यता के ज्ञान से मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन के प्रति दृढ़ संकल्प बनने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए। महाराज जी हमारे कैलेंडर में लिखते हैं, दो चार दिन पहले ही कुछ उन्होंने वैसे ही, उनका ही एक महत्वपूर्ण वाक्य था कि सुबह उठते ही सोच लो मृत्यु के बारे में, फिर आपकी मंगल आरती और चैंटिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं आगे का श्लोक ले रहा हूँ, श्लोक नंबर 21 है। श्रुतं च दृष्टवदृष्टं स्पर्धा सूयात्यये व्ययै बहुन् बन्वन्तराय कामात्वात् कृषिवच्चापि निष्फलम्। शब्दार्थ है उसका, श्रुतम सुना हुआ भौतिक सुख, च भी दृष्टवत मानो पहले से देखा हुआ हो, दुष्टम कलुषित, स्पर्धा ईर्ष्या से, असूया द्वेष से, अत्यय मृत्यु से, व्यय क्षय द्वारा, बहु अनेक, अंतराय व्यवधान, कामत्वान सुख को स्वीकार करने से, कृषिवत खेती की तरह, च भी अपि ही निष्फलम फल रहित। उसका अर्थ दिया हुआ है, वह भौतिक सुख जिसके बारे में हम सुनते हैं, यथा दैवी सुख भोग के लिए स्वर्गलोक की प्राप्ति, हमारे द्वारा अनुभूत भौतिक सुख के ही समान है। ये दोनों ही ईर्ष्या, द्वेष, क्षय तथा मृत्यु से दूषित रहते हैं। इसलिए जिस तरह फसल के रोग, कीट या सूखा जैसी समस्याएं उत्पन्न होने पर फसलें उगाना व्यर्थ हो जाता है, इसी तरह पृथ्वी पर या स्वर्गलोक में भौतिक सुख प्राप्त करने का प्रयास अनेक व्यवधानों के कारण निष्फल हो जाता है। तात्पर्य, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। सामान्य रूप से यदि कोई विशेष व्यवधान न पड़े तो कृषि विषयक फल सप्रयत्न सफल होते हैं, किंतु यदि बीच में कोई दोष हो या फिर भूमि अधिक खारी या बंजर हो, या कि सूखा, प्लेग, मौसम के प्रतिकूल, अधिक वर्षा या अधिक गर्मी पड़े, या फिर पशु पक्षी या कीड़े उत्पात मचाए, तो कृषि कर्म से वांछित फसल प्राप्त नहीं होगी। इस तरह जो लोग भौतिक जगत का विश्लेषण करने में दक्ष होते हैं, वे देखते हैं कि वेदों में जो स्वर्ग की स्थितियां बतलाती है, वे पृथ्वी के जीवन से भिन्न नहीं है। बद्ध जीवों में परस्पर मेल मिलाप से ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न होना अनिवार्य है। जब कोई व्यक्ति ऊंचा उठ जाता है और दूसरा नीचे रह जाता है, समय के साथ पद उल्टे चलते हैं। इसलिए स्वर्गलोक में भी हिंसा, झगड़े तथा षड्यंत्र होने का उपद्रव मचा रहता है। वस्तुतः स्वर्गलोक तक पहुंचने के प्रयास अपने आप समस्याओं को तथा उत्पातों से पूर्ण है। इसलिए यह समझ लेना होगा कि वैकुंठ, जो कि ईश्वर का धाम है, इस जगत द्वारा लागू होने वाले प्रकृति के कानूनों की सीमाओं तथा झगड़ों से परे है। यदि कोई यह गलत ही सोचे कि वैकुंठ में भी सारी अपूर्णताएं पाई जाती है, तो वह भौतिक कलमश से कलुषित हो जाएगा। जय श्री भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। मैं हमेशा की तरह प्रार्थना करूंगा ताकि यहाँ मैं जो कुछ भी कहूँ वो
हमारे जो गुरु परंपरा में है और जो कृष्ण भगवान से लेके अभी तक गुरु महाराज तक जो सीख आई हुई है और हमें मिली है, उसी तरह से मैं कहूँगा, और उसके सिवा और कुछ नहीं मेरे मुंह से निकले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुं श्रीयुतां पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस चर्चा में, और यहाँ हम देखेंगे जो टॉपिक चुना हुआ है उसमें कि क्या है हमारे कांटे में, रास्ते में क्या है हमारे पथ में, फूल या कांटे। सेकंड तो आज का जो विषय है वो काफी हमारे करीब ये विषय है, क्योंकि हम हमेशा अच्छी चीज के बारे में सोचते हैं, तो हम हिसाब ऐसे लगाते हैं कि जो कुछ भी अच्छा है वो हमें फूल जैसा लगता है, और जो कुछ भी हमारा थोड़ा सा हमारे खिलाफ भी होता है तो हमें वह कांटे की तरह लगता है। तो बहुत बार ये सवाल आता है कि मेरे ही मार्ग में ये इतने सारे कांटे क्यों हैं। होता है बहुत बार ऐसे, क्योंकि हमारे कर्म के अनुसार जो मिलता है उस हिसाब से वो होता है। लेकिन फिर भी तो एक सामान्य व्यक्ति के रूप में हमें क्या चाहिए होता है, तो उस बारे में हम लोग सोचे तो एक थोड़ा सा हिसाब लगा सकते हैं हम लोग कि हमें क्या क्या चाहिए होता है। उसमें होता है कि समझो कि अच्छे घर में जन्म हो, जहाँ पे अच्छा ऐश्वर्य हो, पैसा हो। बाद में बचपन अच्छी तरह से गुजरे, खाने पीने का कोई कमी न हो, बड़ा लाड प्यार से बड़े हो जाए, खानदान में पैसा है, तो संसार में लोग जिसे बुद्धिमान समझते हैं वैसे भगवान से हमें वो बुद्धि मिल चुकी है, तो स्कूल में भी अच्छा करते हैं तो लोग प्रशंसा करते हैं, उसमें कहते हैं कि वो माँ बाप कितने भाग्यवान है कि ऐसा बुद्धिमान लड़का या लड़की मिली उन्हें। बाद में स्कूल में अच्छे मार्क आ जाए, चाहिए होता है, हर एक को चाहिए होता है बचपन से। इसमें पढ़ाई अच्छी हो, पढ़ाई के साथ अच्छे मार्क भी आए, बाद में हम सुंदर दिखने में सुंदर हो, बाद में से कि हम खेलकूद में अच्छे हैं, सेहत अच्छी है, कोई उसमें तकलीफ नहीं है। बाद में थोड़े बड़े होने के बाद अच्छे मार्क आ गए, कॉलेज में चले गए जिसमें इच्छा थी जाने की, मेडिकल, इंजीनियरिंग और कहीं भी जहाँ जाने की इच्छा हो वहाँ जाने का मौका मिल गया, अच्छी तरह से एजुकेशन पूरी हो गई,
अच्छी नौकरी मिल गई, या बिजनेस में जाना है तो बिजनेस चालू हो गया, वो भी अच्छा सक्सेसफुल रहा बिजनेस, या नौकरी में भी सक्सेसफुल रहे, अच्छे अच्छे पद मिलते गए। और बाद में जो विवाह हो जाना है तो विवाह में भी अच्छा पार्टनर, पति या पत्नी जो कुछ भी एप्लीकेबल है उस तरह से मिल गया। और उसके आगे संतान हो गई, अच्छी हो गई, संतान भी अच्छी निकली। और फिर निवृत्त होने के बाद अच्छा फिट, मतलब बिना किसी बीमारी का जीवन व्यतीत हो गया। और उसके बाद एक दिन जो मौत आनी है, मौत के वक्त तकलीफ कुछ हुई नहीं, और सब जो चाहिए थे, रिश्तेदार या पास वाले सब साथ में थे। और उसके बाद हो गई, जीवन का अंत हो गया। और उसके बीच में अगर जहाँ कहा मेरी इच्छा हो उस तरह से कुछ भगवान का नाम लिया, या भगवान के कुछ प्रोग्राम अटेंड किए, इसके अंदर टेम्पल के अंदर थोड़ा बहुत डोनेशन दे दिया, बाद में थोड़ा बहुत सोशल वर्क कर लिया, वो भी इसी इच्छा से कि ताकि मुझे थोड़ा बहुत सत्कार सम्मान मिले, वहाँ पे थोड़ा रिकॉग्निशन मिले, और लोग कहे कि देखिए इतना यशस्वी व्यक्ति है फिर भी ये सोशल वर्क या भगवान की तरफ थोड़ी रुचि रखता है। बस यही इच्छा रहती है आदमी की, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ एक ही होता है कि मेरी सारी मनोकामनाएं मेरे हिसाब से पूरी हो, और किसी तकलीफ के वो पूरी हो और मैं खुश रहूं। यही बस ये हमारा होता है, जिसे हम जिंदगी में फूल समझते हैं कि ये सामान्य व्यक्ति जो है वो उसे फूल समझता है। और उसके ये सब मैंने जो लिस्ट बना दी, उसके विपरीत कुछ भी होता है तो हम उसे समझते हैं कि वो कांटे हैं रास्ते में, और वो हमें चुभने लगते हैं। तो जैसे वो फूल था, अगर हमारे मन से जैसा नहीं हुआ, उसका परिवर्तन कांटे में हो जाता है हमारे लिए। लेकिन जो जनसामान्य के लिए है वो सबके लिए लागू नहीं होता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। उसी तरह अब कुंती माता का अभी चल रहा है, गोवर्धन प्रभु जी, हमारे पूजनीय गोवर्धन प्रभु जी आजकल वो क्लासेस ले रहे हैं, तो उसमें एक बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण एक श्लोक है, वो 1826 जो है, जन्मैश्वर्य सुत स्त्रीभिर् मदः पुमान् नैवार्हत् विधातुं वै त्वाम् अकिंचन गोचरम। उसका जो अर्थ है, वो प्रभुपाद जी ने जो उसका अर्थ दिया है वो मैं पढ़ रहा हूँ। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्मानित, कुल ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। तो ये शुद्ध भक्त है कुंती माता, इसके लिए उन्होंने ये कह दिया है। तो मैं अभी एक दो चार उदाहरण ले लूंगा उसके लिए, चर्चा के लिए। उसमें मैं एक लेने वाला हूँ हमारे जो प्रयोजन आचार्य है, श्री श्री रघुनाथ षट गोस्वामी जी से एक श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, उनके मैं जीवन चरित्र के बारे में थोड़ा सा कहूंगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि ये ऐसी व्यक्ति को जिसे हमारे सामान्य सामान्य सोचने में जो कुछ भी है, जो उन्हें मिल चुका होता है, लेकिन उनमें कैसा बदल होता है वो हमें समझेगा। रघुनाथ दास गोस्वामी जी, ये उनका जन्म बंगाल में 30 बीघा एरिया में सप्तग्राम में हुआ था। उनकी फैमिली जो थी वो बहुत ही अमीर फैमिली थी, ऐश्वर्यपूर्ण थे। उनके पिताजी और उनके चाचा जी हिरण्य दास और गोवर्धन दास, ये वहाँ के
जमींदार थे और उन्होंने ठेका लिया था कि उस इलाके से वो जो कर होता है, वो टैक्सेस वो जमा करके वो नवाज सैयद हुसैन शाह जो था वहाँ का सत्ताधीश, उसको वो पहुंचा देंगे। तो उन्होंने ठेका लिया था कि वो हर साल उसको 12 लाख रुपए का 12 लाख रुपए दे देंगे और उसके ऊपर जो बचेंगे वो उनके पास रहेंगे। तो उस हिसाब से उनके पास साल के 8 लाख रुपए उस वक्त बच जाते थे। तभी जब भी 1 रुपए के अंदर एक बड़ी सी फैमिली पूरे महीने का खर्चा चला सकती थी। तो आप समझ सकते हैं कि उनके पास कितना पैसा हो, कितना धन उनके पास था। तो ऐसे धनी और ऐश्वर्यपूर्ण खानदान में, और वैसे वो भगवत भक्ति में भी वहां पे वो रुचि रखते थे। तो ऐसे नहीं था कि वो उनके खानदान में भगवान के प्रति कोई रुचि नहीं थी। तो उनके नाम से ही आपको पता चलेगा, हिरण्य दास और गोवर्धन दास उनके नाम थे। तो कृष्ण भक्ति थी, लेकिन इकलौता एक बेटा होने की वजह से, जिसको उन्होंने लाड प्यार से बड़ा किया था, उन्होंने उनका जो वहां पे पास वाला जो गुरुकुल में भेजा था। तो गुरुकुल में भी बहुत अच्छी पढ़ाई उन्होंने की थी, संस्कृत के वो पंडित बन चुके थे और उनका ज्ञान बहुत ही अच्छा था उस बारे में। लेकिन जहां वो पढ़ रहे थे बलराम आचार्य जी के घर, वहां पे उनका संपर्क आया गौरांग महाप्रभु के परम भक्त हरिदास ठाकुर जी के साथ। और हमें पता है कि जब कोई भी भगवान के उच्च अधिकारी या परम भक्त के संपर्क में आता है तो उनका प्रभाव कैसे रहता है। तो वही प्रभाव हो गया और हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी के हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो गया और वह कृष्ण प्रेम धीरे धीरे दिखा सब जगह, वो धीरे धीरे उनमें दिखने लगा। तो जैसे एक बार से हुआ कि उन्हें खबर मिल गई कि गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ये पास में शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर में है। तो उन्होंने अपने पिताजी से इजाजत मांगी कि मैं जाके उनका दर्शन कर सकता हूँ क्या। उन्होंने सोचा कि इसकी कोई जरूरत तो है नहीं, लेकिन वो इकलौता लड़का, तो उसका मन उसको दुखी नहीं कर देखना चाहते थे, तो उन्होंने उसकी इजाजत दे दी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पहुंच गए और उन्होंने जो भेंट वस्तु थी वो दे दी और चैतन्य महाप्रभु के उन्होंने चरण पकड़ लिए। महाप्रभु तो स्वयं भगवान, स्वयं कृष्ण है, वो तो जान चुके थे, उनको पता भी था। तो उन्होंने उनको उठाया, उनको आशीर्वाद दिए और उनको उपदेश दिया। बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है वो। उन्होंने कहा कि भगवत भक्ति के लिए घर से दूर जाना या संसार से दूर जाना यही एकमेव मार्ग नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे मार्ग है। आप जो कुछ भी चीज कर रहे हो वही अच्छी तरह से निभाना और उस तरह से आप हमेशा कृष्ण भगवान के बारे में सोचते रहना। ये उन्होंने उन्हें शिक्षा दी और उन्हें वापस भेज दिया, ताकि उन्हें पता था कि ये समय सही नहीं है। और उस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी वापस चले गए, लेकिन उनका मन घर में उनका मन अच्छी तरह से नहीं लगा। तो फिर घर वालों ने सोचा कि सबसे अच्छा तरीका किसी भी आदमी को अटकाने का होता है तो उसका विवाह कर देना, ताकि जिम्मेदारी आ जाती है या दूसरा कोई इंसान पास में आ जाता है तो फिर एक अटैचमेंट जैसा निर्माण हो जाता है, उसमें एक लगाव निर्माण हो जाता है, तो वो लग हो जाएगा और उससे रघुनाथ दास गोस्वामी अपने काम में जुट जाएंगे और
और उनके ऊपर उनका इफेक्ट दिखने लगेगा। इसके लिए उन्होंने बहुत सुंदर सी लड़की के साथ उनका विवाह कर दिया, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी पे कोई फर्क नहीं पड़ा उसका। वो वैसे ही अलिप्त भाव से रह गए। उन्होंने कुछ बार दौड़ने भागने की कोशिश भी की, फिर उनको हमेशा वो चौकीदार आजू बाजू में रख के उन्हें रखा गया। एक बार तो ऐसे भी सोचा था घर में कि इनको बांध के क्यों न रखे, फिर उन्होंने सोचा कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये हमारे आगे जाने वाले और पूरा भार संभालने वाले हैं, ये जो काम करते हैं हम लोग जमींदारी का उसका, तो ये सही नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने उनको बांध के नहीं रखा, लेकिन चौकीदार हमेशा उनके आजू बाजू में रहते थे, उनके ऊपर ध्यान रखने के लिए। बीच में एक बार वो नित्यानंद प्रभु को भी मिलके आ गए। तभी नित्यानंद प्रभु के आज्ञा के अनुसार उन्होंने बहुत अच्छा प्रसादम खिलाया था, और आज भी हम उसे सेलिब्रेट करते, चिड़ा दही फेस्टिवल नाम से उसे जाना जाता है, और हम आजकल भी उसको भी मनाते हैं, चिड़ा दही को। तो वो किया था, और उस समय नित्यानंद प्रभु जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें जल्दी ही तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी और तुम्हें यश मिल जाएगा। और उनको ऐसे ही जल्दी ही उनको एक मौका मिल गया। जब एक बार उनके जो मुख्य आचार्य थे, वो यदुनाथ दास, तो वो उन्हें एक बार लेने के लिए आ गए कि मंदिर में कोई ब्राह्मण नहीं आ रहा है, जरा उनको मनाने के लिए चलिए। तो यदुनाथ आचार्य जी के साथ जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी चले गए, तो चौकीदार ने सोचा कि वो तो अपने आचार्य के साथ जा रहे हैं, तो उन्होंने उनके पीछे नहीं गए, क्योंकि उनको पता था वो जल्दी वापस आ जाएंगे। तो जैसे ही थोड़े आगे गए, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपने आचार्य जी को बोल दिया कि आप ऐसे कीजिए, आप आपके काम के लिए जाइए, मैं ब्राह्मणों को बता के वापस घर जाता हूँ। वो ब्राह्मणों के पास गए, उनको बता दिया क्या करना है, मंदिर में जाना है, पूजा करनी है, सब व्यवस्था पूरी की, और उसके बाद उन्हें समझा कि ये भगवान ने दिया हुआ मुझे मौका है, और वो वहां से भाग चुके। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि जैसे घर में पता चलेगा कि मैं भाग चुका हूं, तो मेरा पीछा हो जाएगा। इसके लिए वो उल्टी दिशा में चले गए। उन्हें पता था कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है और उन्हें जगन्नाथपुरी पहुंचना है, लेकिन उन्होंने वही रास्ते का स्वीकार किया जो थोड़ा मुश्किल रास्ता था। तो पहले वो उल्टी दिशा में भागे, तो जैसी उनकी अपेक्षा थी, सब चौकीदार और उनके जो सेवक थे वो घोड़े पे बैठ के वो नॉर्मल रास्ते से जगन्नाथपुरी की तरफ गए। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी दूसरे रास्ते से जंगल से होके दौड़ दौड़ के जगन्नाथपुरी पहुंचे। रास्ते में 3 दिन में 1 दिन खाना खाया, उस तरह से थोड़ी सी नींद ली, और वो दौड़ते 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 जगन्नाथपुरी पहुंच गए। मैं अभी इसके आगे जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि यहाँ तक वो जो उनकी जो जर्नी थी, वो उनके ये जो हमारा जो टॉपिक है, अभी जो विषय है, उसके साथ जो ऐसे मैच होती है कि उनके रास्ते में क्या नहीं था। जो भौतिक रूप से देखा जाए उस तरह से उनके रास्ते में क्या नहीं था। उनके रास्ते में तो हमारे लिए फूल ही फूल थे, ऐश्वर्य था, बुद्धिमत्ता थी, दिखने में अच्छे थे, और संसार की सभी सुविधाएं उनके पास हाथ जोड़ के खड़ी थी। माया देवी तो उनके पास सदैव खड़ी थी कि आपको क्या चाहिए पूछने के लिए, फिर भी उन्होंने उसका स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह उन्हें कांटों की तरह लग रहा था। अब मैं भागवतम की एक दूसरी कथा ले रहा हूं, जो दूसरा उदाहरण ले रहा हूं, जो आप लोगों ने भी सुना होगा, बहुत बार सुना होगा वो, लेकिन यहाँ बहुत वो उचित है कि वो कथा इस तरह से जाती है कि एक आदमी जंगल से जाता रहता है, तो उसको सुनाई देता है आजू बाजू में कुछ आवाज, तो उसे पता चलता है कि कोई बाघ उसके तरफ देख रहा है। तो आदमी जोर से दौड़ना शुरू कर देता है, तो बाघ भी उसके पीछे दौड़ना लगता है। दौड़ते 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 आदमी एक ऐसी जगह आ जाता है जहां पे
एक अंधा कुआं रहता है। अंधा कुआं का मतलब होता है कि कुआं खोदा रहता है लेकिन वो कुएं का इस्तेमाल नहीं होता है। तो धीरे धीरे करके उसके ऊपर बहुत सारी जड़ या पेड़, वो सब पौधे आ जाते हैं और वो कुआं दिखाई नहीं देता किसी को भी। तो ऐसे कुएं बहुत बार एक्चुअली बना के रखते थे वो अपने एलिफेंट्स को वगैरह पकड़ने के लिए, हाथी को पकड़ने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वो वहां पे कोई अंधा कुआं था, तो ये अंधे कुएं में जाके गिर जाता है। तो गिरते वक्त वहां पे बहुत सारी पेड़ों की जड़ें वगैरह रहती है, तो किसी जड़ में उसका पांव फंस जाता है और उल्टा वह लटक जाता है। अब वो आदमी सोचता है कि शेर बाहर, वो बाघ बाहर खड़ा है, बाघ देखता रहता है उसकी तरफ। तो बाघ बाहर खड़ा हुआ है और वहां पे ये लटक रहा है। तो मन में सोचता है, अरे वाह, चलो बच गया, बाघ से तो बच गया अभी। तो वो थोड़ा नीचे देखता है अंधेरे में, कुएं में, तो समझता है उसको कि ये कुएं में पानी नहीं है, कुआं तो सूखा है ये। और फिर देखता है तो उसे नीचे कुछ चमकता है। चमकता है तो फिर धीरे धीरे उसको पता चला है, कुछ आंखें चमकने लगती है वहां पे। तो सब उसको दिखता है कि वहां पे जहरीले सांप है। और इसकी जो गिरने की जो आवाज आती है, वो वो जो वो जटाऊ में जो फंस जाता है, उसकी जो हिलचल होती है, उससे वो जाग चुके हैं। और वो अभी राह देख रहा है कि ये आदमी कब नीचे गिर जाए और इसको हम डस लें। उस तरह से अभी वो कहता है कि अभी नीचे तो मैं जा नहीं सकता, ऊपर में बाघ खड़ा है। उसके बीच में उसकी नजर ऊपर जाती है तो देखता है कि वहां पे जंगल के दो चूहे हैं। उसमें से एक चूहा है सफेद और दूसरा चूहा है काला। ये सफेद चूहा और काला चूहा उस जड़ को, जिसमें ये आदमी फंसा हुआ है, उसको धीरे धीरे करके काट रहे हैं। तो इसके समझ में आ जाता है कि अभी ये पता नहीं कितने समय में ये कटने वाला है। जिस समय वो कट जाएगा, मैं नीचे गिरने वाला हूं और नीचे गिर जाऊंगा तो सांप काटने वाला है। लेकिन फिर भी मेरे पास थोड़ा समय है, तब तक मैं थोड़ा रिलैक्स ना करूं। इसके लिए वो आदमी के मन में ऐसे आ जाता है और उसका हृदय थोड़ा सा शांत होकर वो रिलैक्स होता है। लेकिन ये जो हिलचल होती है, तो थोड़ा सा उसको आवाज आती है गुनगुनाने की। सोचता है ये क्या आवाज है। तो ऊपर देखता है तो ये जो जड़ आई हुई है वो किसी एक पेड़ को वो अटैच्ड है। और वो पेड़ हिल चुका है उसकी वजह से। और पेड़ में एक मधुकोश है जहां पे बहुत सारी मधुमक्खियां हैं। और ये हिलने की वजह से ये मधुमक्खियां हिल गई है वहां से, और उन्हें लग रहा है कि कुछ खतरा है। तो वो खतरा क्या है वो ढूंढने निकली है। और वो ऐसे हो जाता है कि ये मधुमक्खियां उस आदमी के पास पहुंच जाती है और उसे काटने लगती है। अभी पहले ही ऊपर बाघ, नीचे सांप, उंदीर, वो चूहे जो है वो काट रहे हैं वो जड़ को। उसके ऊपर से अभी मधुमक्खियां आके चुभ रही है। उसे वो सहा नहीं जा रहा है, फिर भी उसको सहना पड़ रहा है उस स्थिति में। लेकिन उस वक्त क्या होता है, वो हिलचल की वजह से मधुकोश से थोड़ा सा मध जो है वो नीचे गिर जाता है। वो नीचे गिर जाता है, वो थोड़ा सा दूर रहता है। तो आदमी सोचता है, अरे वहां तो ये गिरा हुआ है, ये मधु गिरा हुआ है वहां पे। तो इसके लिए वो अपनी जवान निकाल के उसको चाट लेता है और उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठा लगता है। और वो मीठा से वो बाकी कष्ट जो चल रहे हैं वो भूल जाता है उस वक्त। और सोचता है कि है बाकी कष्ट ठीक है, लेकिन ये उस कष्ट के साथ मुझे मधु तो मत तो मिल रहा है, ये हनी तो मिल रही है मुझे। और वो हनी को चाटने लगता है। उस वक्त बाहर से कुछ ये आवाज वगैरह ये सुन के एक आदमी जाता रहता है, वह उसके पास आता है वहां पे कुएं के पास। और वह देखता है कि यहाँ पे कोई फंसा हुआ है कुएं के अंदर। तो वहां से बाजू से वो दूसरा एक अच्छा सा एक जड़ उसका बना लेता है वेल से और उसको नीचे छोड़ता है।
और जो कुएं के अंदर जो आदमी फंसा हुआ है उसको कहता है कि तू इसको पकड़ ले, मैं तुम्हें वहां से बाहर निकालूंगा। तो ये जो कुएं के अंदर उल्टा लटका हुआ जो आदमी है वह कहता है उसे कि अरे यहाँ दुख है, मैं मानता हूं, मरने वाला भी हूं शायद, लेकिन ये जो मुझे जो हनी मिल रहा है, मध जो मिल रहा है, वो बहुत ही मीठा है। मैं ऊपर नहीं आना चाहता, मैं उसी की मिठास चखना चाहता हूं, और भी चखना चाहता हूं मैं। अब हम ये जब कहानी है जो उसका जब हम अर्थ देखते हैं तो ये कैसे है, ये इसमें एक्टर्स के रोल, तो ये आदमी जो है वह हमारी आत्मा है जो ये भौतिक शरीर में फंसी हुई है। उसके पीछे पीछे ये जो बाघ उसके पीछे रहता है, उसे समझा गया है कि वो हमारा भाग्यवश जो है, जो हमें मृत्यु की तरफ लेके जा रहा है। जो सांप है नीचे में वो तो मौत है, वो डसने के लिए कभी भी तैयार है। हम जब हम भौतिक ये जग में आए हुए हैं तो मृत्यु तो निश्चित है। तो वो सांप तो जैसे वो हमारे इसमें 21वें श्लोक में जो भागवतम की कहा था कि वो जो अगर सांप है तो आप शांति से कैसे रह सकते हो, लेकिन उस तरह से वो सांप है वहां पे। जो चूहे है वो चूहे एक सफेद है और एक काला है, वो दिन है, एक दिन है और एक रात है। वो धीरे 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 हमारी जिंदगी खत्म करते जा रहे, खाते जा रहे। ये मधुमक्खियां जो थी वो हमारे पास के रिश्तेदार है या जानने वाले हैं, जो मौका मिलते ही हमें काटने वाले हैं। जब तक उनके लिए सब कुछ अच्छा है तो वो अच्छे हैं, जिस दिन वो डिस्टर्ब हो गए तो वो आके उस तरह से काटने वाले हैं। ये पेड़ की जो जड़ है वो हमारा प्राण वायु कहा गया है, जो हमारे प्राण के साथ कनेक्टेड है। और वो जब वायु बंद हो जाता है, जब टूट जाता है, तो आदमी को मृत्यु आ जाती है। जो कुआं है वो तो संसार कूप है जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं। लेकिन ये जो बाहर से जो आदमी जिसने ये अंदर में फंसे हुए आदमी को कहा था कि मैं तुम्हें निकाल लूंगा बाहर, वो हमारे गुरु है। भगवान ने गुरु को भेजा है निकालने के लिए, लेकिन हम ही बहुत सारे अभागी हैं जो गुरु को जानते नहीं है। और हम ये सोचते हैं कि हम वही मद जो हनी है वो मीठी लग रही है और उसके लिए हम लोग वहां वही कुएं के अंदर रहना चाहते हैं। तो अब दोनों में फर्क देखिए, कैसे फर्क है। ये जो आदमी है भागवत की कथा में, वह केवल एक भौतिक सुख के लिए सारे जो कांटे हैं उसके लिए, जो सांप है, जो चूहे जो काट रहे हैं, मधुमक्खी काट रही है उसको, वो भी सब वो सहने के लिए तैयार है। उसको वो फूल जैसे लग रहे हैं केवल एक छोटे से बौद्धिक सुख के लिए। और रघुनाथ दास गोस्वामी जो है कि एक आध्यात्मिक सुख के लिए कि मैं चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जाके उनकी सेवा करूं, ये केवल, या कृष्ण भगवान की मैं सेवा करूं, उसके लिए वो केवल एक सुख के लिए उन्हें सभी जो फूल थे उनके आजू बाजू में वो उन्हें कांटे जैसे लगते हैं। तो ये फर्क है। इसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि हमारे कांटे में और हमारे पथ में एग्जैक्टली क्या है। तो चलो आगे जाके हम देखेंगे। अभी पहले तो हम लोगों ने भौतिक जीवन के बारे में देखा कि भौतिक जीवन में फूल और कांटे किस तरह से। अब हम थोड़ा सा आध्यात्मिक जीवन की तरफ देखेंगे। ये आध्यात्मिक मार्ग में हम उसको देख लेंगे, नाप लेंगे कि फूल और कांटे किस तरह से है। तो आध्यात्मिक मार्ग में मैं पहले फूल के बारे में कहूंगा क्योंकि वो थोड़े अच्छे हैं और हमारे जो जिंदगी से हम कनेक्ट करके देखेंगे तो पता चलेगा उसे कि उसमें एक है कि अज्ञात सुकृति, और अज्ञात सुकृति की वजह से
ये थोड़ी बहुत श्रद्धा है, आप यहाँ इकट्ठे हुए सुनने के लिए, ये आपकी श्रद्धा की वजह से है। ये जो श्रद्धा है ना, ये अध्यात्म के मार्ग में आपके लिए ये फूल है। उस तरह से उसी वजह से हमें मिला है साधु संग। हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद, उनका भी वपू से नहीं, उनके, क्योंकि वो यहाँ नहीं है हमारे साथ, लेकिन उनके वाणी में साधु संग तो है ही है। उसके आगे हमें अभी तो वर्चुअली मिलते हैं, हमें बहुत सारे साधु हमारे सन्यासीगण वैसे ही मंदिर में आते हैं और उनसे हमें साधु संग मिलता है। वो तो हमारे रास्ते का अध्यात्म मार्ग का एक फूल ही है वो भी। उसके आगे भजन क्रिया सुनते हैं। अभी तो हमारा ये सब हरिनाम सप्ताह चल रहा है, उसमें कितनी बार हम भजन सुन रहे हैं, कह रहे हैं। और ये है, बाद में ये कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी में जो हमारी पति या पत्नी जैसे एप्लीकेबल है, जो हमें कृष्ण भावना की तरफ जाने के लिए मदद कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उसमें दोनों तरफ से हो सकता है। मेरे गुरु महाराज एक उदाहरण हमेशा देते थे। वो दो संतों के बारे में कहते, महाराष्ट्र के दो संतों के बारे में कहते थे। उसमें से एक है संत तुकाराम। उनकी पत्नी थोड़ी, उनके पत्नी का प्यार तो था उनके ऊपर, लेकिन वो थोड़ी झगड़ालू थी ज्यादा। उन्हें भगवान के ऊपर विश्वास नहीं था ज्यादा। उनके पति के ऊपर विश्वास था, लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास नहीं था। तो वो हमेशा झगड़ा करती रहती थी उनके साथ। लेकिन संत तुकाराम मन में ये कहते थे कि ऐसी पत्नी मिलने की वजह से मुझे भगवान ज्यादा याद आ जाते हैं। और दूसरे एक संत थे, संत एकनाथ, जिनकी पत्नी बहुत ही शांत थी और वो कभी झगड़ा नहीं करती थी। तो संत एकनाथ मन में ये कहते थे कि कितनी अच्छी पत्नी मुझे भगवान ने दी है, ताकि मैं भगवान के मार्ग पर चलूं। अभी देखिए, दोनों सिचुएशंस है, लेकिन दोनों संत जो है, जो दोनों जो साधु है, वो अलग अलग तरह से सोचते हैं और उसका इस्तेमाल अध्यात्म मार्ग में अपने फायदे के लिए करते हैं। तो एक वो है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो अध्यात्म मार्ग का फूल है, जो हमें सेवा का मौका मिलता है, हमें मंदिर जाने का मौका मिलता है, वैष्णव, गुरु, कृष्ण, इनकी सेवा करने को मिलती है। बाद में कृष्ण के नाम सुनने का हमें अवसर मौका मिलता है। ये सब अध्यात्म मार्ग पर रखे हुए हमारे लिए फूल है। लेकिन उसमें कांटे क्या हो सकते हैं अध्यात्म मार्ग पे? वो भी बहुत आसान है। कोई कोई लोगों के साथ होता है ऐसे कि उनका जन्म ऐसे घर में होता है जहाँ पे पैसा तो होगा, लेकिन भक्ति नहीं होती। वहां पे भगवान का नाम लिया नहीं जाता। कोई कोई हद तक कि ऐसे भी घर देखे हुए हैं कि वहां पे मंदिर तक घर में नहीं है, भगवान की फ्रेम तक नहीं है। उस तरह से भी होता है। तो वो तो काटा है भगवान अध्यात्म मार्ग का। बाद में ऐसी स्थिति होती है कि माया देवी हमारे ऊपर प्रसन्न होती है और कहती है, बेटा जा या बेटी जा, और तुम्हें तो जीत ही जीत है। वही जो मैंने पहले कहा था, उस तरह से सब जगह अपनी जीत हो रही है। अगर बिजनेस है, बहुत अच्छा चल रहा है, नए नए काम मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, कस्टमर्स मिल रहे हैं, पैसा आते जा रहा है, लेकिन उसी वक्त हमें कृष्ण की पूजा करने का या उसका स्मरण करने का मौका नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ा कांटा हो सकता है। मैं एक उदाहरण दे दूंगा कि मेरे पड़ोसी के साथ हुआ था। वो मेरे पड़ोस में रहते थे। किसी मंदिर में दर्शन के लिए गए थे, गाड़ी में गए थे पूरी फैमिली के साथ। तो वहां जाके कुछ पार्किंग में या उधर कुछ होके उनका झगड़ा हो गया वहां पे पार्किंग वाले के साथ। उनकी फैमिली तो चली गई थी आगे अंदर मंदिर में दर्शन के लिए। उनका झगड़ा हो गया, तो इतने लेवल तक झगड़ा हो गया, तो उन्होंने ये सोचा कि भगवान में यहाँ लाके मुझे इतनी तकलीफ दे रही है, तो मैं नहीं जाऊंगा, उनके दर्शन नहीं करूंगा। और वो नहीं गए अंदर दर्शन करने के लिए। और वो फैमिली आ गई बाहर। उन्होंने पूछा, आपने दर्शन किए? तो बोलता है, नहीं, मैं नहीं दर्शन करूंगा। उन्होंने मनाने की कोशिश की, सुना नहीं उसने। फिर गाड़ी में बैठ के घर वापस आ गए। देखिए, अभी भगवान के मंदिर तक गए, लेकिन अपने केवल ईगो की वजह से या अपनी मुरादों, जस्ट अपने मन के जो झगड़ा हो गया उसकी वजह से भगवान का दर्शन नहीं किया।
तो वह एक तरह का काटा ही है मार्ग में अपने। बाद में ऐसे भी होते हैं कि बहुत सारे आपके आजू बाजू में लोग मिलते हैं या आपके मित्रवर्य या साथ में काम करने वाले जिनके साथ आपका ज्यादा संग आता है। वैसे लोग तो आपको मिलते ही रहेंगे जो मायावादी है, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, शून्यवादी है। लेकिन उनके साथ कभी कभी ऐसा होता है कि उनके साथ आपका बहुत ही ज्यादा कांटेक्ट आ जाता है, लेकिन वो भी एक मार्ग में काटा होता है, क्योंकि धीरे धीरे आपकी बुद्धि है वो उस तरफ जाने लगती है। और उसके आगे ये षड्रिपु काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर वो तो बैठे ही हुए हैं वो बिल्कुल आजू बाजू में बैठे हुए, फैले हुए हैं वो आजू बाजू में। और हम किसी वीक मौके पे जाते हैं कि हमारा मन किधर थोड़ा सा गिर जाता है, वो बैठे हुए हमें पकड़ने के लिए। तो ऐसे भी मन में लगता है कभी कभी। मैंने सुने हुए ऐसे लोगों को, उन्होंने जिन्हें मैंने बताया कि हाँ ऐसे गुरु के गुरु है हमारे, कहते गुरु तुम्हें जरूरत होगी, हमें गुरु की जरूरत नहीं है। इस तरह से कहने वाले भी लोग हैं। वो कहते हैं हम सब जानते हैं, हमें गुरु की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से भी कहने वाले लोग होते हैं। वो भी अध्यात्म के मार्ग में काटा है। इसमें है भागवतम में बहुत सारे उदाहरण है कि रास्ते में कैसे किस तरह के कांटे हमारे रास्ते में आ सकते हैं उसमें। और इसके लिए मैं अभी एक उदाहरण लेने वाला हूँ प्रहलाद महाराज का, कि प्रहलाद महाराज की जो शिक्षा है और प्रहलाद महाराज का जो बर्ताव है पूरे उनकी जिंदगी का, उसमें बहुत जैसे सीखने जैसा है हमारे लिए। ये जो 7वां स्कंद है, 7वां अध्याय और 36वां जो श्लोक है उसके अंदर, उसमें भगवान इसमें प्रहलाद महाराज शिक्षा दे रहे हैं। तो कहते हैं, मैं थोड़ा सा वो पैराग्राफ पढ़ लूंगा जो प्रभुपाद जी ने लिखा है। मुझे लगा कि वो बहुत महत्वपूर्ण है उसका जो है वो। तब भक्त सारे भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है, क्योंकि निरंतर भगवान की लीलाओं के विषय में सोचता रहता है और उनका मन तथा शरीर आध्यात्मिक गुणों में बदल चुके होते हैं। उसकी उत्कट भक्ति के कारण उसका अज्ञान, उसका भौतिक चेतना तथा समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाएं जलकर पूर्णतया भस्म हो जाती है। यही वह अवस्था है जब मनुष्य भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर सकता है। क्योंकि अध्यात्म मार्ग में भगवान के अगर चरण प्राप्त करने हैं तो हमें मार्ग में जो कांटे हैं अध्यात्म मार्ग के, उनसे दूर रहना है और फूलों का सहारा लेते हुए भगवान की तरफ जाना है। लेकिन ये हम उन्हें अलग अलग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सबसे ज्यादा उसमें चीज होती है कि हम बहुत बार भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ये माया के साथ इतना सहवास रह चुका है कि माया हमें आसानी से भ्रमित कर देती है। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज होती है कि हमें साधु संग मिलता नहीं है उतना, क्योंकि साधु संग ये बहुत बड़ी चीज है जो हमें भगवान के रास्ते में फूल और कांटे में फर्क करने में मदद करती है। हम जब सुबह महाराज जी का जब कैलेंडर पढ़ते हैं और उससे दिन की शुरुआत करते हैं या मंगल आरती से शुरुआत करते हैं जहाँ भगवान को देखते हैं, तो उसका काफी असर होता है और हमें उससे काफी मदद होती है अलग करने के लिए कांटे और फूलों को। दूसरी चीज होती है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हर जो प्रॉब्लम है उसका हम लोग खुद सॉल्यूशन निकालेंगे। वो एक दूसरी हमारी धारणा होती है। और उसमें हम क्या करते हैं कि बहुत बार से हम सोचते हैं कि हम कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, तो लेकिन हमारे सॉल्यूशन कैसे रहते हैं? जैसे वहां पे वो श्लोक में लिखा हुआ था कि लोग जाना चाहते हैं स्वर्ग में, जहाँ पे बहुत खुशी हो, आनंद हो। लेकिन ये एक्चुअलिटी नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, लेकिन फिर भी सोचते हैं। तो उसे उदाहरण ऐसे दिया हुआ है कि किसी के सर के ऊपर बोझ है, वो क्या करता है, उठा के वो कंधे पे रख देता है और सोचता है कि अरे मेरा बोझ थोड़ा कम हो गया, लेकिन वो बोझ कम नहीं होता। तो उसी के अंदर
फंसे रहते हैं बहुत बार। तो आगे जाते हुए प्रहलाद महाराज जी के बारे में देखिए बलि महाराज क्या कहते हैं। 5वें स्कंद में 24वें अध्याय में 25वां श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जब पाताल का वर्णन है उसमें बलि महाराज अपने पितामह के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं, उनका गुण गौरव करते हैं बलि महाराज। मेरे पितामह प्रहलाद महाराज जी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आत्महित पहचाना। उनके पिता हिरण्यकशिपु की मृत्यु के पश्चात भगवान नृसिंह देव ने प्रहलाद की उनके पिता का साम्राज्य प्रदान करने के साथ ही बौद्धिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करनी चाहिए, किंतु प्रहलाद ने इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सोचा कि मुक्ति तथा भौतिक ऐश्वर्य भक्ति में बाधक है, अतः श्री भगवान से ऐसे वरदान प्राप्त करने वाला भगवान का वास्तविक अनुग्रह नहीं है। फलस्वरूप कर्म तथा ज्ञान के फलों को स्वीकार करते हुए प्रहलाद महाराज ने भगवान से केवल उसके दास की भक्ति में अनुरक्त रहने का वर मांगा। ये प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है, उसके ऊपर भाष्य लिखा हुआ है ये। तो उन्होंने जो कुछ भी मांगा वो उन्होंने सोच समझ के मांग लिया। उसी तरह से 7वें स्कंद में 10वें अध्याय में जो श्लोक है, उन्होंने उसमें प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त होने की वजह से जानते हैं कि उनका कर्तव्य क्या है। और जब नरसिंहदेव ने उन्हें ऐश्वर्य प्रदान किया तो अब वो बलि महाराज ने तो बताया कि उन्होंने उसका इनकार कर दिया था। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो ऐश्वर्य है वो भौतिक ऐश्वर्य ये कांटे की तरह है और वह फूल की तरह तभी बन जाएगा जब भी कि बिना किसी आसक्ति के उसे 100% भगवान की तरफ और भगवान के भक्तों की तरफ उसको लगाया जाए, उनकी सेवा में उसको लगाया जाएगा। ये प्रहलाद महाराज जानते थे। उसमें बहुत अच्छा संस्कृत वर्ड उस पर यूज किया गया है, अभिलाषिता शून्यम। ये आपको वहां पढ़ने मिलेगा बहुत बार। तो वहां प्रहलाद महाराज ने मांगा था कि मेरे हृदय में कोई भी भौतिक इच्छा नहीं रहे। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें उनके शिक्षाष्टकम में कहा है, न धनम न जनम न सुंदरीम न कविताम न जगतीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भुक्ति रहे तो की सही। तो इस तरह से जब प्रहलाद महाराज ने नरसिंहदेव से वचन मांगा तो नरसिंहदेव ने उन्होंने बताया कि वो पाप पुण्य उनका उन्हें वचन दिया कि आप इस जिंदगी में आपके ये पाप पुण्य सब नष्ट करके इस ऐश्वर्य आपके रास्ते में कांटा बिना बने हुए आप मेरी तरफ ये आयुष्य पूर्ण करके आप मेरी तरफ वापस आएंगे। जब ऐसा वर मिला तभी निष्काम भाव से प्रहलाद महाराज जी ने उसको पूर्ण किया। तो उन्हें तो बहुत मौका मिला हुआ था सब भौतिक सुख लेने का, लेकिन उन्होंने नहीं लिया क्योंकि वह समझते थे, शुद्ध भक्त होने की वजह से वह समझते थे कि मेरे रास्ते में क्या है, कांटे हैं या फूल है, और फूल को अलग समझ सकते थे और कांटों को अलग समझ सकते थे। वो उसमें भ्रमित नहीं हो सके। अब मैं एक आखिरी उदाहरण लेने वाला हूं जो महत्वपूर्ण उदाहरण फिर से है। अगेन फिर से महाराज जी का वो एक महत्वपूर्ण श्लोक है जो नारद जी कहते हैं। वह पहला स्कंद में 6वां अध्याय और 7वां श्लोक है। वो शाश्वतंत्र कल्पासी शाश्वतंत्र न कल्पासी योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोको योषा दारुमयी यथा। ये उनका व्यवहार जो था, उन्होंने उसका जो भाषांतर है बहुत महत्वपूर्ण है। वो अपने माँ के बारे में कहते हैं, उसमें वो माँ उनकी जो है उनके बारे में कहते हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी थी कि नारद जी के जब वो भौतिक जीवन में उनके ये नारद जी बनने के पहले का जो आयुष्य था, भौतिक आयुष्य था, उसमें उनकी माँ एक दासी के जैसी सेवा करती थी।
बाद में उनके पिता का कोई पता नहीं था, तो पैसा तो था नहीं, दारिद्र्य था उसमें। वो इसके लिए वो अपने माँ के बारे में कहते हैं कि वह मेरे लालन पालन अच्छी तरह से करना चाहती थी, लेकिन पराश्रित होने के कारण वो मेरे लिए कुछ भी कर नहीं पाती थी। यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काठ की गुड़िया के समान है। तो नारद जी जान चुके थे कि उनकी एक्चुअल पोजीशन, मतलब उनकी स्थिति क्या है ये भौतिक जग में, और उन्होंने भौतिक जग की तरफ किस तरह से भौतिक जग की तरफ देखना चाहिए। इसी वजह से जब उनके माँ का देहांत हो गया, सर्पदंश से देहांत हो गया, तो उन्होंने भगवान को उसे वरदायक समझा और वो एक आदेश मानते हुए, जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि लौकिक दृष्टि से बहुत ही कठिन क्षण था, लेकिन शुद्ध भक्त से उसे विशेष कृपा के रूप में उन्होंने स्वीकार किया था। तो ये जो उनके मार्ग में जो कांटे थे आए हुए, कि जो घर में जो गरीबी थी, और उसके बाद में जो उनके माता और पिता से उनको जो सपोर्ट नहीं मिला था, या माँ जल्दी गुजर गई थी, उसको सबको वो जो कांटे थे उन्होंने उसको फूल की तरह माने, कि वो वर जैसे माने भगवान का, और वह उन्होंने भगवान के अध्यात्म के रास्ते में चले। ये जो विषय है कि ये फूल है या कांटे है, उस तरह से समझना ये बहुत कठिन विषय है बहुत। वो कहते हैं ना कि कहना आसान है, लेकिन समझना या हमारी जिंदगी में उसको प्रैक्टिकल में लाना ये बहुत बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि कहना आसान है, और जब कांटे पे पाँव गिरता है, जब थोड़ा सा कांटा भी लगता है, एक्चुअली फिजिकल कांटा जब लगता है, जो वेदना होती है, तो हम सब जानते हैं, कभी ना कभी तो हुआ है। इसके लिए उस जो दर्द हो रहा है उसको किसी को भी बताना भी कितना मुश्किल है, उसे समझना भी कितना मुश्किल है कि ये कांटा तो बहुत टेम्पररी है, ये तो निकल जाएगा, आप ठीक हो जाओगे, वो लेकिन समझना बहुत मुश्किल होता है उस वक्त। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि आप यहाँ अभी आए हुए, हम सुन रहे हैं 1 घंटे तक, पिछले 1 घंटे से सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है, क्यों ये हमें मिल रहा है ये ज्ञान? क्योंकि हमारे कोई पुण्य कर्म है, और ये पुण्य कर्म की वजह से हम हमारे गुरु और प्रभुपाद उनकी शिक्षा के पात्र हुए। कृष्ण भगवान ने हमें उनका नाम लेने का मौका दिया है, उनके गुणगान करने का असर दिया हुआ है हमें। तो हम ये मैं कहना चाहूंगा कि हम सब लोग बहुत ही भाग्यवान हैं। ये भाग्य सबको नहीं मिलता है, और स्पेशली ये कली युग में ये भाग्य मिलना बहुत ही कठिन है। तो ये जो भाग्य मिला है उसका हमें इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भावनामृत होके हमें उसके कृष्ण भावनामृत का ज्यादा से ज्यादा पान करने की, लेने की उसको हमें कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमारी ये स्थिति सुधर जाएगी। ये जो गुरु महाराज और प्रभुपाद जी ने जो हमें मार्ग दिखाया हुआ है, जो वो काफी आसान मार्ग है, उसमें जटिलता इतनी, वो लेवल की जटिलता, कुछ भी जटिलता नहीं है उसके अंदर। हमें क्या क्या करना है, बहुत ही आसान चीजें है। भगवान का जाप करना है, बाद में भगवान के बारे में 4 नियमों का पालन करना है, और भगवान को इस तरह से सोचना है आगे बढ़ते हुए कि भगवान कैसे भी कुछ भी हो, भगवान हमारे साथ है। जो भगवान जो इसमें 9वें अध्याय में कहते हैं, तो अगर हम ये 3-4 चीजें भी करेंगे कि उनका नाम लेना, बाद में उनके वो 4 नियमों का पालन करना, उनकी शिक्षा पे चलना, और बस मन में रखना कि भगवान हमारे साथ है। अगर ये चीजें कर ली तो भगवान हमें जो 90वें अध्याय में कहते हैं उस तरह से अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, उस तरह से भगवान हमारे साथ रहेंगे। अभी भी वो हमारे साथ है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। रास्ते में हमें जब
कांटा लगता है तो कांटा तो हमें थोड़ा सा ही चुभ लेता है, लेकिन हम अगर जब भगवान हमारे उस वक्त मन में है तो ये सोच लीजिए कि भगवान ने हाथ बीच में रखा था, तो हमें कांटा तो लगा है, हमें दुख हुआ है, लेकिन भगवान के हाथ से होके वो कांटा लगा हुआ है। इस तरह से भगवान हमारी हमारी केयर कर रहे हैं हमें। और हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि मार्ग में कठिनाइयां नहीं होगी, कांटे जरूर होंगे, कुछ लगेंगे भी, लेकिन हमारी अगर भगवान के ऊपर निष्ठा है भगवान के ऊपर, तो कृष्ण भगवान, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है कि भगवान जी हमारे सतत साथ में है और हमारी वह चिंता कर रहे हैं, और वही कांटा जो रास्ते में लगा हुआ है हमें कठिनाइयों की वजह से, अगर भगवान मन में है और हम उनकी तरफ निष्ठा रखते हैं, तो खुद वह नीचे बैठ के हमारे पांव से कांटा निकालेंगे और हमारा मार्ग साफ करेंगे। तो भगवान हमें तो मदद करना चाहते हैं, हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि हमारी जो झोली है वही उसके लिए कम पड़ जाती है। तो ये कहते हुए मैं आपसे मेरा जो विषय की चर्चा है वो यहाँ पे खत्म करता हूँ, पूर्ण करता हूँ। अगर मेरी तरफ से बोलने में कुछ गलती हुई है या मैंने कुछ थोड़ा सा इधर उधर गलत कहा है तो मैं उसके लिए सबकी माफी मांगता हूँ। और अभी अगर कुछ सवाल पूछना कोई चाहते हैं या अगर कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं, वैष्णव प्रभा से सेवा प्रभु जी सामने आए हुए हैं, अगर उनसे उसमें कुछ टिप्पणी है, महाराज के कुछ दृष्टांत है महाराज ने उन्हें दिए हुए या अनुभव है, कहना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न है प्रभु प्लीज। कि जैसे आपने पूरा आज का जो टॉपिक है बहुत बढ़िया आपने टाइटल दिया, तो शुरू शुरू में भक्ति भी हमें फूल जैसी दिखती है और महाराज कहते हैं आरंभ है सूरा, है ना। प्रारंभ में हम बहुत दौड़ते हैं और बहुत उत्साह रहता है, फिर धीरे धीरे कांटे जैसी लगने लगती है। फिर लगता है अरे भाई हम कहाँ आ गए। या तो भक्ति करने से तो और तकलीफें आ रही हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि पहले जो जीवन था वो अच्छा था, उसमें इतनी कठिनाइयां या इतने लोगों का स्वभाव ये तो सब झेलना नहीं पड़ता था। तो इसके विषय में आपका क्या सुझाव है, इसमें कैसे हम अपने आप को बनाए रखें? प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आपके सामने ही नहीं होता है, ये कभी कभी सबके सामने आता है। एक ऐसी स्थिति पहुंचती है, वो सबके सामने आता है और मेरे सामने भी आ चुका था। बस उसके लिए वो मैंने महाराज जी से ये सवाल पूछा था कि ये ऐसी स्थिति में क्यों आती है, तो महाराज जी ने उसका जवाब मुझे डायरेक्टली नहीं दिया था तभी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था मुझे। उन्होंने कहा था, आपको पता है कि गंगा कहाँ से शुरू होती है? बोला हाँ, हिमालय से। मैं बोला कि मतलब भगवान के चरणों से शुरू होती है, लेकिन ये भौतिक जग में वो कहाँ से आती है? तो हिमालय से चालू होती है और कहाँ पहुंचती है? वो समुद्र में जाके पहुंचती है। तो वो कैसे पहुंचती है? ऐसे ही जाती है या रास्ते में उसके कुछ कठिनाइयां आती है? तो उन्होंने कहा रास्ते में। बोला हाँ, रास्ते में आते हैं पत्थर, वो बहुत कुछ आता है, फिर भी वो अपना मार्ग छोड़ती नहीं है, वो चलती रहती है और पहुंच जाती है। तो अगर कह रहे थे, महाराज जी ने कहा कि तुम्हारे मन की स्थिति द्विधा होना ये नेचुरल है, माया बैठी हुई है सब जगह आपको पकड़ने के लिए। वो तो हमेशा हमें कैरेट दिखाती रहेगी, महाराज जी ने बताया था कि ये जो हमेशा आपको दिखाई देगा, लेकिन उसके पीछे जो डंडा है, और जो डंडा आपको आज पड़ रहा है, क्योंकि आप पहले भूल चुके थे कृष्ण भगवान को और माया के भरोसे रहे थे, उसके लिए जो डंडा पड़ा है। इसलिए उसके तरफ वो ना डंडा देखो ना ये देखना, कैरेट देखना उसमें से जो दिख रहा है आपको, सिर्फ गंगा की तरह, समुन्द्र की तरह बहते रहना, तो आप धीरे धीरे करके कृष्ण भगवान की तरफ पहुंच जाएंगे। तो वो मुझे वो जवाब मिला था जो मैं आपको पास ऑन कर रहा हूँ। उसमें मेरा कुछ नहीं है कि आप कैरेट को भी मत देखिए और डंडे को भी मत देखिए, क्योंकि डंडा आज जो पड़ रहा है
वो पिछले कर्मों से मिल रहा है, कैरेट भी जो मिल रहा है आपको वो भी पिछले इसमें मिल रहा है, और दूर जो कैरेट दिख रहा है टेम्पररीली, वो कैरेट के साथ वहां भी डंडा पड़ा हुआ है। जैसे आप कैरेट खाने जाओगे वो अच्छा लगता है, इसके लिए वो डंडा पड़ने वाला है पीछे पीछे उसके। तो ये जो गाजर खाने की जगह डंडा भी गिरने वाला है, तो इसके लिए वो गाजर की तरफ देखना नहीं है, सिर्फ भगवान की चरणों की तरफ देखना है हमें। थैंक यू प्रभु। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपने तो पहले इनिंग में ही सेंचुरी मार दी प्रभु जी। जी नहीं है, मेरी तो महाराज की कृपा है, बस महाराज की कृपा है। बहुत सुंदर, बहुत सरलता से आपने जो महाराज जी की रीत है कि जीवन में दोनों चीज आती रहेंगी, फूल और कांटा, लेकिन आपने आखिर का उद्देश्य, आखिर का जो प्रश्नात्मक का प्रश्न का जवाब दिया उसमें भी आपने वो कवर कर लिया कि भाई वो फूल है उससे भी हमको बच के रहना है, क्योंकि वो फूल के पीछे, गुलाब का फूल के पीछे भी कांटा ही है। तो हमको हम दोनों में से प्रयत्न करना चाहिए कि किस तरह आध्यात्मिक मार्ग में गुरु महाराज की आज्ञा का हम पालन कर पाए। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत अच्छा। तो हम आपकी सेवा लेते रहेंगे प्रभु जी। और कल का वक्ता अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से यदु श्रेष्ठ प्रभु है मिनियापोलिस से, लेकिन अभी फाइनल नहीं, शायद उनका इसलिए शारदा माता जी ने पोस्टर बनाया नहीं, लेकिन हम आधा घंटे में आपको सबको बता देंगे कि कल किसका प्रवचन है। तो मंदिर के तरफ से और सभी श्रोताओं की तरफ से मैं परमानंद प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, और उनसे हम अनुरोध करते रहेंगे कि वह इसी तरह आप ये महाराज जी की जो सेवा है इसमें आप जुटे रहिए, और हम आप जो आपकी वाणी सेवा है हमको देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।